वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियोज। महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर और भी कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे उर्वरक की प्रॉब्लम है, यानी कि खाद की प्रॉब्लम है। और ये खाद की प्रॉब्लम एक्चुअल में हुई कैसे और इसके पीछे किसका हाथ है या कौन है इसका जिम्मेदार, तो हम अपनी रिपोर्ट लेकर आ चुके हैं जहाँ पर हमने पूरी डिटेल्स निकाली और एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम्स आई जिसकी वजह से इस बार जो यूरिया उर्वरक है इसको लेकर इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो चलिए हम पहला प्रॉब्लम आपको बताते हैं कि अब इंडिया टोटली जो है वो किसी भी देश से यूरिया उर्वरक नहीं मंगवाएगा, मतलब किसी भी देश से यूरिया उर्वरक नहीं खरीदेगा। अब जितना भी उर्वरक है यूरिया का वो खुद मैन्युफैक्चर करेगा और खुद किसानों तक पहुंचाएगा। इंडिया में पर ईयर 350 लाख टन यूरिया की रिक्वायरमेंट होती है और इस प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए इंडिया जगह जगह पे फर्टिलाइजर कंपनियां बना रही है और जितने भी उर्वरक होंगे यूरिया के, ये पूरा का पूरा उर्वरक इंडिया खुद अब किसानों तक पहुंचाएगा। और इसके लिए कई सारे ऐसे दुकानें भी ओपन की जा रही हैं और कई सारे ऐसे सहकारी समितियां भी बनाई जा रही हैं जो किसानों तक इस उर्वरक को पहुंचाएंगे। तो एक तरफ इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया कि अब किसी भी देश पे यूरिया के लिए वो डिपेंड नहीं रहेगा। पहले चाइना और भी कई सारी ऐसी कंट्री थी जो यूरिया इंडिया को भेजती थी और इंडिया ये यूरिया खरीदता था और इसमें इसका काफी ज्यादा लॉस भी होता था क्योंकि जो सब्सिडी थी वो इंडियन गवर्नमेंट को देनी पड़ती थी और जो भी सब्सिडी था वो किसानों को मिलता था। आपको 300 रुपए बोरी में ये खाद मिलती थी, लेकिन गवर्नमेंट इस खाद को खरीदने के लिए 2175 रुपए पे करती थी। उसके बाद से ये खाद आपको 300 रुपए में देती थी, तो 1800 रुपए का सब्सिडी किसानों को लेके ये हर साल देती थी। अब जब ये खुद मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करेगी तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को जो 2100 रुपए की खाद पड़ रही है वो करीब 50% रेट में पड़ेगी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का फायदा भी होगा और आपकी जो सब्सिडी है वो भी गवर्नमेंट आपको इजीली पे करेगी। अब बात करते हैं कि यूरिया वितरण और यूरिया को लेके जो प्रॉब्लम्स हुई हैं वो क्यों हुई हैं और एक्चुअल में गवर्नमेंट और अधिकारियों से क्या मिस्टेक हुई जिसकी वजह से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम पब्लिक को हुई। तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये हुई कि जो भी पॉइंट ऑफ सेल बनाए गए, जहां पे भी यूरिया को किसानों तक पहुंचाना था, वहां पे जो भी स्टॉक अवेलेबल था वो सिर्फ मशीनों में अवेलेबल था। एक्चुअल में उस गोडाउन में जब जाके उसकी जांच पड़ताल की गई तो वहां पे कोई भी स्टॉक अवेलेबल नहीं था, सिर्फ मशीनों तक ये स्टॉक था, मशीनों के बाहर ये स्टॉक अवेलेबल नहीं था। गवर्नमेंट ने इसमें कार्रवाई करते हुए कई सारे दुकानदारों के लाइसेंस भी रद्द किए, कई सारे तस्करों के ऊपर FIR भी किया और कई सारे अधिकारियों को भी सस्पेंड किया कि इतनी बड़ी भूल आप कैसे हो सकती है। वैसे तो महाराजगंज के अंदर ये सुना जा रहा है कि 7 गुना ज्यादा यूरिया इस बार महाराजगंज में आया है, लेकिन जो भी यूरिया है वो तस्कर के थ्रू दूसरे देश में ले जाया जा रहा है। देखो, तस्करी और जमाखोरी तो जो भी नेपाल से सटे एरिया है वहां पे होते रहते हैं, लेकिन 7 गुना यूरिया गवर्नमेंट कभी किसी भी एक जिले में नहीं बेच सकती। और ऐसा इसलिए नहीं बेच सकती क्योंकि अगर 65,000 टन यूरिया चाहिए महाराजगंज को सिर्फ खरीफ फसल में, यानी कि धान की फसल में, तो 65,000 टन यूरिया अब तक क्या महाराजगंज में आया है? अगर आया है तो कहां पर आया है? कहीं कागजों में लिखा मिला कि 7 गुना ज्यादा यूरिया गवर्नमेंट ने यहाँ पर भेज दिया। तो आप कोई भी पेपर उठा लो, कितना भी सर्चिंग कर लो, कहीं भी आपको ये लिखा नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ ऐसे वीडियोज आपके सामने मिल जाएंगे कि जहां पर लोग ये चीज बोल रहे होंगे और ये कई सारे नेता होंगे या कोई अधिकारी होंगे यही बोल रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी रिटर्न में ये चीजें अवेलेबल नहीं है। तो पर ईयर जो उर्वरक की रिक्वायरमेंट होती है महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में 65,000 टन के करीब होती है, जिसके अंदर अभी तक 42,000 टन जो यूरिया उर्वरक है वो महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में आ चुका है और अगस्त के लिए 7200 टन यूरिया उर्वरक वितरण करने के लिए रखे गए थे। अभी जो 38,000 टन पेंडिंग है उसमें से कुछ डाई खाद है और कुछ यूरिया है। तो इस यूरिया को अभी वितरण करने के लिए ये मंगाया जा रहा है और उसके बाद से किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। तो एक्चुअल में ये सारी प्रॉब्लम थी। अब कोई कुछ भी बोले कि 7 गुना ज्यादा आ चुका है या फिर क्या बोलते हैं ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमने जितनी भी रिपोर्टें देखी और जितने भी लोगों से हमने डिस्कशन किया, सबने ये बताया कि देखिए यूरिया जो है अभी गवर्नमेंट पूरी तरह से अपने मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर डिपेंड हो रही है और जो भी मिस्टेक हुआ है वो यहाँ पे हुआ है। और सहकारी समितियां जितनी भी हैं, यहाँ पे जितना ज्यादा गवर्नमेंट ने इनके ऊपर ट्रस्ट किया था एक समिति को मदद करने के लिए कि
यहाँ पे 10 लाख तक की पूंजी बिना ब्याज की मिल रही थी, ताकि जो सहकारी समिति है वो पैसा देकर अपने पास खाद मंगा सके और किसानों तक ये खाद पहुंचा सके। लेकिन इन सहकारी समितियों ने ही क्या किया कि अपनी जो खाद थी, जो भी यूरिया उर्वरक था, उसको लेके इन्होंने तस्करों से यूरिया उर्वरक या फिर जो भी अन्य उर्वरक इन सहकारी समितियों को मिलती हैं, ये उनके साथ सेल करना स्टार्ट किए। और इसके पीछे कारण क्या निकल कर आया कि जहां पर एक किसान एक यूरिया उर्वरक का 300 रुपए पे कर रहे हैं, वहीं पर जो तस्कर हैं एक बोरी उर्वरक का 500 से 600 रुपए पे कर रहे हैं। और कई सारी जगह से ऐसे वीडियोज भी लीक हुए महाराजगंज में, जहां पे रातों में बुलोरो भर के, पिकअप भर के या फिर बाइकों पे लाद कर यूरिया तस्कर ले जा रहे हैं, या खुद उस समिति के जो अध्यक्ष हैं वही उन्हीं के घर वाले ले जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण था जिसकी वजह से जो भी किसानों का हक था वो कहीं और दिया गया, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम थी। लेकिन अब गवर्नमेंट पूरी तरह से रेडी हो चुकी है और गवर्नमेंट ने साफ कर दिया है कि अब जो 65% की हिस्सेदारी हमने सहकारी समितियों को दे रखा, अगर 100 बोरी की रिक्वायरमेंट है तो 65 बोरी खाद जो है वो सिर्फ सहकारी समिति डिलीवर करेंगे और 35 बोरी खाद जो होगी वो निजी दुकान करेंगे। लेकिन अब 65% की हिस्सेदारी दुकानदारों के पास जा रही है, निजी दुकान वालों के पास जा रहा है, और 35% की जो हिस्सेदारी है वो सिर्फ सहकारी समिति के पास रह जाएगी। जिसमें होगा क्या कि दुकानों के ऊपर शिकंजा कसना गवर्नमेंट के लिए आसान होगा, अधिकारियों के लिए आसान होगा, और सहकारी समिति में जब लिमिटेड खाद पहुंचेगा तो वो ना इसकी तस्करी कर सकते हैं और ना ही इसके ऊपर वो खाद अपने पास मंगवा सकते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम थी, ये सारी प्रॉब्लम थी। अब कोई कुछ भी बोले कि ऐसी थी वैसी थी, यहाँ पे 7 गुना ज्यादा खाद आया है, ये हुआ है वो हुआ है। एक प्रॉब्लम देखने को मिली कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो रोजाना लाइन में लग के खाद ले रहे हैं और उस खाद को दूसरे के हाथों बेच दे रहे हैं 600-700 रुपए बोरी में। खुद यहाँ के कृषि मंत्री का भी बयान आया कि अब हम ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करेंगे जो अपनी जमीन से ज्यादा उर्वरक ले चुके हैं। और ऐसे कई सारे लोगों के नाम भी क्लियर किए गए हैं महाराजगंज में, जिन्होंने अपनी जमीन से ज्यादा उर्वरक लिया है। लेखपाल ने उनके पास नोटिस भी पहुंचा दिया है, उनको अपनी खतौनी या खेत के पेपर लेकर लेखपाल और तहसीलदार को दिखाने होंगे कि अगर आपने 30 बोरी खाद ली है तो 30 बोरी खाद के लिए आपके पास उतनी जमीन है जितना की खाद आपने लिया है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और कहीं तक सुनने को ये भी मिल रहा है कि अगर किसी ने भी अपने खेत से ज्यादा उर्वरक लिया है तो उसकी रिकवरी भी होगी 2175 रुपए बोरी के हिसाब से, और इसके साथ उनका जो किसान सम्मान निधि आता है वो भी कटेगा। और जहां तक पॉसिबल हो सके तो वहां पे ये भी बताया जा रहा है कि उनका राशन कार्ड से भी नाम कटेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम थी, और नॉर्मल जो चीजें थी कुछ लोगों की वजह से ये प्रॉब्लम थी। गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ मिस्टेक तो हुआ है और कुछ अधिकारियों से हुआ तब जाके ये प्रॉब्लम हुई है। लेकिन अब गवर्नमेंट पूरी तरह से इसके ऊपर स्थिर बना चुकी है, इधर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और कहीं से भी अब गवर्नमेंट खुद अपने ऊपर डिपेंड हो चुकी है, तो इंडिया में ही सारी चीजें बन रही हैं, तो गवर्नमेंट का फायदा भी होगा और आप लोगों के पास इजीली सारी चीजें पहुंचेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। देखते रहिए डे 7 न्यूज।